प्रयागराज में अतीक के ससुर के घर पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा है और अतीक के ससुर का पूरा परिवार घर छोड़कर अब फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, अतीक के ससुराल में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी अब गायब बताई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सामान बिखरा पड़ा मिला है, TV9 के कैमरे पर अतीक के ससुराल की ये डायरी भी है और डायरी में कई लोगों के नाम और नंबर भी दर्ज हैं। जिस तरीके से इस डायरी को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई बड़े सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अतीक के ससुर के घर पर मिले इस सामान में ये डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो डायरी है जो कई राज खोल रही है। ये वो डायरी है जिसको देखने के बाद ये साफ है कि कई बड़े ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी है। ये वो डायरी है जिसमें उसके काले साम्राज्य के बारे में भी एक एक डिटेल है, क्योंकि इस डायरी के जरिए कुछ ऐसे नाम और नंबर अब सामने आ चुके हैं जो आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत कई बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि TV9 के कैमरे पर अतीक के ससुराल की घर में मिली इस डायरी को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। और इस कमरे के अंदर जब दाखिल हुई, आप देखिए यहां पर भी पूरा सामान है, यानी कि घर में भागने से पहले जो हाथ लगा उसको लेकर के भागे और सारा सामान, सारा घर एज इट इज छोड़ा गया है। जबकि यहां पर जो पंखा और लाइट है वो भी जलती हुई छोड़ करके गए हैं। लेकिन जब पुलिस इस कमरे के अंदर दाखिल हुई है तो पुलिस को यहां पर इस तरीके से सामान मिला है और इस सामान में सबसे इंपॉर्टेंट ये बक्सा है। ये बक्सा तमाम राज खोलता है, क्योंकि इसी बक्से से पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरी मिली है। उस डायरी में तमाम जानकारी पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पुलिस विभाग के जो तमाम अतीक अहमद के सोर्स थे वो हैं। ये एक छोटी सी डायरी है, ये यहां पर छूट गई है और ये भी पुलिस विभाग की डायरी लगती है। पुलिस विभाग के यहां पे तमाम नंबर लिखे हैं और पुलिस के हाथ भी कुछ ऐसे नंबर मिले हैं जो कि अतीक अहमद के काफी करीबी थे। पुलिस उनको भी रडार में रख करके अभी जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो सबूत इकट्ठा हुए, जो डायरी पुलिस को यहां इस ट्रंक से मिली है, उसमें पुलिस को पता लगा है कि कैसे 5 राज्यों में, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अलावा मुंबई, महाराष्ट्र की तरफ से जो तमाम 5 राज्य हैं वहां पर अतीक अहमद के तमाम कारोबार जुड़े हुए थे, तमाम लोग उसके काम करते थे। जो हवाला और बिल्डिंग जो बिल्डर था, उन चीजों के पैसों को लेकर के वो लोग काम कर रहे थे। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगे कि आखिर कौन लोग हैं। प्रयागराज का सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, आपकी रिपोर्ट देखी और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये महज एक डायरी नहीं है, काले साम्राज्य का वो चिट्ठा है जिसमें अलग अलग राज्यों को लेकर प्लान के बारे में भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शाइस्ता की तलाश लगातार चल रही है, लेकिन सबसे अहम ये घर हो जाता है जो कि हारून का घर है, शाइस्ता के पिता का घर है। यहाँ से तमाम अहम सबूत पुलिस को मिले हैं, तमाम डायरीज मिली और आपको कुछ यहाँ पे एल्बम्स दिखाना चाहूँगा। ये वो एल्बम है जो कि शाइस्ता के पारिवारिक एल्बम है। बहुत पुराने फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अतीक अहमद के साथ ये फोटो है, शाइस्ता है इसमें जहाँ घूमने गई थी, इसके अलावा उनके बच्चों के साथ है, अतीक के साथ इसमें बहुत सारे ये फोटो हैं जो कि ये लोग कहीं पर घूमने गए हुए थे बाहर। ये बहुत पुराने फोटो हैं, बिना बुर्के के फोटो हैं शाइस्ता के, अतीक और उसके बच्चों के साथ। इसके अलावा ये जो एल्बम है इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो राजनीतिक एल्बम है, ये राजनीतिक एल्बम है। इसमें तमाम जो पॉलिटिकल ये इन्फ्लुएंस है उन चीज़ों को दिखाया गया है इन फोटोग्राफ्स में। ये अतीक अहमद बैठा हुआ है और इसके अलावा एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एल्बम है। ये एल्बम देख सकते हैं जिसमें अतीक अहमद तमाम जो चुनावी सरगर्मियों को कर रहा है, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। ये चुनाव के दौरान के ये एल्बम है। अब यहाँ पे भाषणबाजी करते हुए अतीक अहमद आपको नजर आ रहा है। ये जो पॉलिटिकल एल्बम है ये भी हारून के घर पर मिली है और इनमें से पुलिस को तमाम अहम चीजें मिली हैं जिसमें पुलिस तलाश करी। और ये भी एक अहम फोटो मिला है, ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे अतीक अहमद खड़ा हुआ है। ये फोटो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती कि आखिर जेल के अंदर अतीक अहमद के इस फोटो को किसने खींचा, और ये फोटो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हारून जो कि यहां से गायब हैं, उनका ये आधार कार्ड भी मिला है। इसके अलावा अगर आपको दिखाना चाहें, यहां पर कुछ पैसे हैं वो बिखरे हुए हैं, यहां पर कुछ पैसे हैं वो बिखरे हुए हैं, आधार कार्ड कई सारे यहाँ पर मौजूद हैं, हारून के, अलीना, परवीन के, ये तमाम आधार कार्ड वगैरह हैं। ये चीज़ दिखाती है कि किस तरीके से ये लोग निकले। और इसके अलावा ये देखेंगे आप, पुराना एक 500 का नोट भी नजर आ रहा है जो बताता है कि इनके पास जो बंद हो चुके नोट थे नोटबंदी के दौरान, वो नोट भी पड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ डायरी भी पड़ी हैं। ये जो 2-3 डायरी हैं ये अभी पुलिस ने रिकवर नहीं की है, लेकिन इसके अलावा कई सारी जो डायरी है वो यहाँ से लेकर के चली गई है। फोटोग्राफ्स का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि
क्योंकि इन फोटोग्राफ्स के जरिए पुलिस जानना चाह रही है कि कौन वो लोग हैं जो अतीक के शाइस्ता परवीन के काफी करीबी थे, खासतौर से जो शाइस्ता परवीन के मायके वाले लोग हैं उनमें से कौन लोग हो सकते हैं जो शाइस्ता परवीन को शेल्टर दे सकते हैं, शरण दे सकते हैं, और उन्हीं की चीजों को देखते हुए पुलिस फिलहाल लगातार छापेमारी कर रही है।